brought the 9 of you here today for a reason. And your survival depends on you discovering what that reason is. I'm gonna leave you alone for your discussions, but I'll return every 10 minutes and kill one of you until you either figure it out or until you're all dead. फिल्म की शुरुआत कुछ अनजान लोगों से होती है जो रोज की तरह अपने काम और मनोरंजन पर निकले होते हैं, पर उन्हें क्या खबर कि आज उनकी जिंदगी एक भयंकर मोड़ लेने वाली है, क्योंकि देखते ही देखते उन सभी को कोई अगवा कर लेता है और फिर वो सभी क्रिश्चियन, जैक्सन, लियोन, सली, केली, कूगन, फादर फ्रांसिस, एडी और मिसिस चैन खुद को किसी अनजान रूम में पाइप से बंधे पाते हैं और फिर कोई मास्क मैन रूम में एंटर करता है और वो रिवील करता है कि उन्हें किसी कारण से यहाँ लाया गया है जिसका उन्हें खुद पता लगाना होगा कि वो सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। वो हर 10 मिनट बाद उन्हें विजिट करेगा उनका जवाब जानने के लिए, पर यदि वो जवाब नहीं दे सके तो वो किसी एक को मार देगा और वो तब तक ऐसा करता रहेगा जब तक या तो वो जवाब ना दे दे या वो सारे मारे जाए। वहीं यदि वो कामयाब रहे तो वो उन्हें रिहा करके खुद को कानून के हवाले कर देगा और ये कहते ही वो टाइमर स्टार्ट करके निकल जाता है। अब जाहिर तौर पर सभी की हालत एकदम पतली हो जाती है, उन्हें समझ नहीं आता कि ये कोई गंदा मजाक है या सच में उनके साथ घट रहा है। वहीं आखिर वो कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्योंकि वो सभी एक दूसरे को जानते भी नहीं है। पर धीरे धीरे सभी परिस्थिति को गंभीरता से लेने लगते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा कौन सा अपराध किया हो सकता है जिसके कारण मास्क मैन ने उन्हें मृत्यु दंड की सजा सुनाई है। सभी अपने छोटे मोटे अपराध कन्फेस करने लगते हैं, पर उनमें से कोई भी गंभीर मालूम नहीं पड़ता। फिर कूगन बेशरम की तरह कन्फेस करता है कि उसने एक छोटे बच्चे को मोलेस्ट किया था और कई बार अलग अलग जेल की हवा खा चुका है। वहीं केली एक वकील, फादर फ्रांसिस एक प्रीस्ट और जैक्सन खुद को एक पुलिस ऑफिसर बताता है। क्रिश्चियन को भी याद आता है कि उसने सली से ड्रग्स बिजनेस के लिए कुछ पैसे उधार लिए थे, पर वो कानून के हाथों पकड़ा गया और उसे जेल हो गई। पर मई के महीने में जेल से छूटते ही उसने उसके सारे पैसे लौटा दिए, क्योंकि सली अपना पैसा वसूलने के लिए बदनाम है। मिसिस चैन भी अपने बारे में बताने की कोशिश करती है, पर उनकी चाइनीज भाषा कोई समझ नहीं पाता। कुछ को तो अब भी लग रहा होता है कि ये कोई मजाक है और उनके बहस में ही टाइमर खत्म हो जाता है। मास्क मैन वादे के मुताबिक रूम में प्रवेश करता है और जवाब ना मिलने पर क्रिश्चियन को पहला शिकार बनाने से पहले वो उसके कान में उनके यहाँ होने का कारण बोल जाता है, जिस पर क्रिश्चियन भीख मांगने लगता है कि आखिर मुझे ये कैसे पहले से मालूम हो सकता था। पर मास्क मैन जरा भी दया ना दिखाते हुए उसकी जान लेकर सभी को गेम की गंभीरता दर्शाता है। मास्क मैन एक बार फिर उन्हें चेतावनी दे जाता है उनके कनेक्शन का पता करने के लिए, इंक्लूडिंग मरे हुए क्रिश्चियन का भी इसमें क्या भाग था, और टाइमर रीसेट करके एक बार फिर निकल जाता है। अब अपने जान के डर से सभी को समझ आ जाता है कि उन्हें सच में उनके बीच संबंध का पता लगाना होगा, वरना अगली बारी उनकी होगी। इसलिए सभी एक एक करके अपने डार्क सीक्रेट्स को शेयर करने लगते हैं। कूगन शेयर करता है कि उसने धोखाधड़ी के अपराध में 5 साल जेल की हवा खा चुका है। वहीं लियोन इलीगली गन सप्लाई करता है। एडी हेल्थ इंडस्ट्री में काम करता है, जहां उसकी कंपनी एक्सपेरिमेंटल मेडिकल ड्रग पर काम करती है और उसने एक बार अपने भाई को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए उसके मेडिकल रिपोर्ट्स में छेड़खानी की थी। केली भी रिवील करती है कि वो और जैक्सन लवर्स रह चुके हैं और उनके अफेयर का पता चलने पर जैक्सन की पत्नी ने उसे तलाक दे दिया। वहीं बदनामी के कारण केली के भी करियर पर बड़ा असर पड़ा। इससे अब उन्हें धीरे धीरे समझ आने लगता है कि उनमें सच में कोई कनेक्शन है, जैसे क्रिश्चियन और सली और जैक्सन और केली के बीच। पर फिर से टाइम आउट होने वाला होता है और वो अभी किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंचे होते हैं। फिर तभी लियोन किसी तरह अपने कैद से छूटने में सफल हो जाता है और दूसरों को रिहा करने के बजाय मतलब ही अकेले ही भाग निकलता है। पर वो ज्यादा देर तक मास्क मैन के नजरों से नहीं बच पाता, जो उसे घायल करने से पहले शेयर करता है कि वो पिछले 2 साल से ये प्लान कर रहा है। वो उन्हें इतने आसानी से जाने नहीं दे सकता, इसलिए उसे घायल करने के बाद घसीटते हुए फिर से लॉक कर देता है। और इस बार भी टाइम अप के बाद जवाब ना मिलने पर वो कूगन के भी कान में उन्हें कैद करने का कारण बताकर उसे अपना अगला शिकार बनाता है और जाने से पहले लियोन अगला होगा धमकी दे जाता है। वहीं मरने से पहले कूगन ने एक खास बात बोल गया था जो आगे उनकी मदद करेगा इस गुत्थी को सुलझाने में। अब सिर्फ 7 लोग बचे, उन्हें जल्द से जल्द पता लगाना होगा। फिर तभी मिसिस चैन के केली को गौर से देखने पर उनकी याददाश्त ट्रिगर होती है और अंग्रेजी भाषा ना आने के कारण वो केली को इशारे से उन्हें पहचानने में मदद करने में सफल हो जाती है कि 2 साल पहले केली उनकी वकील रह चुकी है, एक लुटेरे वेड को उनके स्टोर में डकैती करने के अपराध में जेल भेजने के लिए। यानी कि ये पूरी कहानी
कहानी वेड के इर्द गिर्द घूम रही है, जो शायद उनसे बदला ले रहा है। पर सवाल ये है कि बाकी सभी कैसे उसके जेल जाने से जुड़े हैं। फिर लियोन मरने से पहले एक अच्छा काम करने के इरादे से उनसे खुलासा करता है कि कुछ समय पहले पैसों के खातिर उसने अपने ही भाई की जान ली थी और लाश को किसी किंसिडेयो परेड में ठिकाने लगाने के बाद उसने हथियार को भी गायब करने के लिए गन को बेच दिया। वो एक और जरूरी क्लू उन्हें दे जाता है कि मास्कमैन ने उसे बताया था कि वो ये सब 2 साल से प्लान कर रहा था, यानी कि उन सभी ने 2 साल पहले वेड के साथ कुछ तो ऐसा किया जिसके कारण वो यहाँ है। पर इससे पहले कि सभी अपने 2 साल पहले की याददाश्त ताजा करें, टाइम अब खत्म होने पर मास्कमैन को फिर से जवाब ना मिलने पर वो लियोन की जान ले लेता है। अब मास्कमैन के जाते ही सभी का ध्यान तुरंत फादर फ्रांसिस की तरफ मुड़ जाता है, क्योंकि उन्हें चमक जाता है कि आखिर उन्हें और उनके अलावा एक और को क्यों यहाँ लाया गया था। क्योंकि उस अनजान इंसान ने उनके चर्च में भगवान से माफी मांगने के लिए उनसे अपना कोई अपराध कन्फेस किया था, जो वो नहीं बता सकते क्योंकि इससे किसी का भी प्रीस्ट से विश्वास उठ जाएगा। वो काफी देर तक ना बताने के अपने फैसले पर अटल रहते हैं, पर मजबूरी में वो आधा जानकारी दे जाते हैं कि सच्चाई ये है कि वेड ने मिसिस चैन के स्टोर में चोरी नहीं की थी। पर केली तुरंत दावा करने लगती कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास ठोस सबूत था कि वेड ही चोर था, जिसे मिसिस चैन ने खुद भी आइडेंटिफाई किया था। फिर तभी एडी को चमकता है कि यदि सच में वेड चोर नहीं था तो उनमें से कोई एक था जिसने फादर फ्रांसिस से कन्फेस किया था, और वो और कोई नहीं बल्कि क्रिश्चियन ही हो सकता है, क्योंकि वो ही शुरुआत में डर के मारे कन्फेशन का प्रार्थना जप रहा था, यानी कि क्रिश्चियन ही असली चोर था और वेड उनसे झूठे अपराध पर जेल भेजने के लिए उनसे बदला ले रहा है। इसके बल पर जैक्सन भी एक और गुत्थी को सुलझा लेता है कि क्रिश्चियन ने उसी दिन चैन के स्टोर पर चोरी की जिस दिन वो जेल से रिहा हुआ था, क्योंकि उसे सली का पैसा जल्द से जल्द लौटाना जरूरी था, वरना वो उसकी हड्डी पसली एक कर देता। इसलिए उसने पैसे लौटाने के लिए डाका डाला। सली को यकीन नहीं होता कि सिर्फ कुछ पैसों के लिए उसकी जान जाने वाली है, पर तब तक टाइम अप हो जाता है और मास्कमैन कंफर्म करता है कि सली सारे फसाद की जड़ है। ना वो पैसे देता, ना उसे लौटाने के लिए जान के डर से क्रिश्चियन को चोरी करनी पड़ती, और ना ही वेड इसमें फंसता। वो इस बार सली को एलिमिनेट करने पड़ता है कि आखिरी मोमेंट पर एडी की तरफ गन तान देता है, पर एन मौके पर फादर फ्रांसिस कूदकर एडी के खातिर शहीद हो जाते हैं। केली मास्कमैन को वेड समझकर उन्हें समझाने की कोशिश करती है, पर मास्कमैन खुद को वेड ना बताकर उन्हें और भी चक्कर में डाल देता है कि यदि वो वेड नहीं है तो आखिर है कौन। जैक्सन का फोकस अब केली के केस की तरफ मुड़ जाता है कि आखिर वो केस कब और वेड को कितने साल की सजा सुनाई गई थी। क्या ट्रायल के दौरान उसके कोई क्लोज वन नजदीक मौजूद थे? पर केली को कुछ याद नहीं रहता और वो बार बार उन्हें टोकने लगती कि उन्हें यहाँ से रिहा होकर भागने के पीछे फोकस करना चाहिए, पर किसी के भी उसके बात पर अमल ना देने पर वो बात बात पर चिढ़ने लगती है। पर सली कुछ डॉट्स को जोड़ने में सफल हो जाता है कि लियोन ने बताया था कि उसने अपने भाई की जान लेने के बाद उसके लाश को सिंसिडेयो परेड, जो मई के महीने में मनाया जाता है, उस दौरान लाश को ठिकाने लगाने के बाद गन किसी को बेच दी। वहीं क्रिश्चियन भी मई के महीने में रिलीज हुआ था और उसके पास थोड़े भी पैसे नहीं थे सली को लौटाने के लिए। इसका मतलब लियोन ने जरूर वो गन क्रिश्चियन को बेची थी, जिसकी मदद से उसने मिसिस चैन के स्टोर में डकैती की। यानी कि उन्होंने 9 में से 6 के कनेक्शन का पता लगा लिया कि सली ने क्रिश्चियन को किसी भी तरह पैसे लौटाने के लिए चोरी का मोटिव दिया। लियोन ने चोरी के अपराध को अंजाम देने के लिए गन बेची। मिसिस चैन ने गलती से वेड को चोर आइडेंटिफाई किया। केली ने बेगुनाह को जेल भेजा और फादर फ्रांसिस सच जानने के बावजूद कॉप्स के पास नहीं गए। और अब बचते हैं जैक्सन, एडी और कूगन कि आखिर वो कैसे इससे जुड़े। पर तब तक फिर से टाइम अप हो जाता है और इस बार मास्कमैन मिसिस चैन को कोई चाइनीज नोट देने के बाद उनकी भी जान ले लेता है। वहीं आखिर उस नोट में क्या था हमें आगे पता चलेगा। केली फिर से मास्कमैन को उनकी जान बख्शने के लिए इस बार एक माँ होने का सहारा लेती है कि उसका बेटा उसके बिना नहीं रह पाएगा। पर इससे मास्कमैन और भी तिलमिला जाता है कि वो अपने बच्चे का झूठा सहारा ले रही है, क्योंकि उसे पता होता है कि केली को अपने बेटी की कोई परवाह नहीं है, जिसके साथ वो कभी समय भी नहीं बिताती। ऊपर से वो जाते जाते जैक्सन को कह जाता है कि इससे उसे भी गुस्सा आना चाहिए, क्योंकि उसका इशारा इस तरफ होता है कि जैक्सन उसके बेटे का असली पिता है, जो केली ने उनका अफेयर टूटने के बाद उसे कभी बताया नहीं। इसके बाद केली फाइनली टूट जाती है और सबके प्रेशर में सब उगलने लगती है कि डकैती के बाद वेड को शक के दम पर कॉप्स ने धरा था, जिसे मिसिस चैन ने गलती से चोर आइडेंटिफाई किया। वहीं उस दौरान केली की जिंदगी में कुछ भी सही नहीं चल रहा था, वो सारे केसेस हार रही थी। ऊपर से जैक्सन के साथ उसका अफेयर का सभी को पता चलने पर उसका नाम खराब होने के कारण उसकी कंडीशन और बदतर हो गई थी। ऊपर से बिना बाप के बच्चे को पालना उसके लिए मुश्किल होने लगा था।
इसलिए उसे मिसिस चैन का केस कैसे भी जीतना ही था। इसलिए असली अपराधी क्रिश्चियन के हाथ ना लगने पर वारदात पर मिले सबूत को फैब्रिकेट करके पुलिस ऑफिसर जैक्सन एके अपने लवर को ट्रिक करके चोरी से सबूत को बदल दिया, वेड को फंसाकर केस जीतने के लिए। उसने ये सब पहले इसलिए रिवील नहीं किया क्योंकि ये जानने के बाद यहाँ से बच निकलने के बावजूद उसे जेल हो जाती। पर फिर तभी एडी का ध्यान इस तरफ जाता है कि किस तरह मास्कमैन को गुस्सा आ गया था जब केली ने अपने बच्चे का सहारा लेने की कोशिश की थी। इसका मतलब कि मास्कमैन को भी एक बेटा है जो शायद वेड खुद है। इसका मतलब ये भी कि शायद जेल जाने के बाद वेड के साथ जरूर कुछ ऐसा घटा जिसका बदला वो ले रहे हैं। पर इससे पहले कि वो आगे की गुत्थी को सुलझाए, टाइम अप होते ही मास्कमैन इस बार सली को एलिमिनेट कर देता है। अब सिर्फ 3 बचे। एडी को याद आता है कि कूगन ने कन्फेस किया था कि उसने कई लोगों को अपने मोलेस्टेशन का शिकार बनाया और वो कई बार अलग अलग जेल भी जा चुका था। हो सकता है कि उसके जेल के समय के दौरान उसकी मुलाकात वेड से हुई और कूगन ने उसे भी अपने मोलेस्टेशन का शिकार बनाया। उनका थ्योरी सही बैठता है क्योंकि मरने से पहले कूगन के उस स्टेटमेंट का मतलब यही निकलता है कि शायद उसे एड्स की बीमारी भी थी जो शायद वेड को भी लग गई। शायद वेड जेल से छूटने के बाद 2 साल तक जिंदा रहा, इसलिए उसके पिता ने 2 साल का इंतजार किया बदला लेने से पहले। वहीं वो यानी कि एडी इसलिए वेड से कनेक्टेड है क्योंकि उसकी कंपनी एक्सपेरिमेंटल ड्रग ट्रीटमेंट फॉर एड्स पर काम कर रही थी जो बहुत ही एक्सपेंसिव था और उनकी कंपनी सिर्फ उन्हीं पेशेंट्स के एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर रही थी जिनका रिकॉर्ड क्लीन था, जिसमें शायद एक एप्लीकेशन वेड का भी था जो उसकी कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया, जिन रिजेक्शन लेटर पर अनफॉर्चुनेटली एडी के ही हस्ताक्षर थे। गुत्थी को सुलझाने के बाद वो तुरंत मास्कमैन से शेयर करते हैं जो बिल्कुल भी सही निकलता है और अपना आइडेंटिटी रिवील करने के बाद वो बताती कि कैसे उन्होंने अपने बेटे को अपने आंखों के सामने मरते देखा। वो सिर्फ यही चाहते थे कि वो सभी रियलाइज कर सके कि उनके कारण एक बेगुनाह की जान गई और ये गिल्ट उन्हें मन ही मन जिंदा निगल ले। पर वो अपने वादे के पक्के, वो सबसे पहले केली को रिहा करते हैं। पर अब जब केली की सच्चाई उन्हें पता चल गई है वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ सकती, इसलिए मौका पाते ही सभी को वहीं ढेर कर देती है। पर मास्कमैन सभी से एक कदम आगे निकले होते हैं। उन्हें केली के स्वभाव के बारे में अच्छे से खबर थी, इसीलिए उन्होंने हमेशा से केवलर वेस्ट पहना हुआ था, इसलिए बुलेट उनके वेस्ट को भेद नहीं सका। और अब वो रिवील करते कि उन सभी ने जो भी कन्फेस किया वो सारी खबर कॉप्स को पहले ही पता चल गई है, जिन्होंने अब उसके भी असली रूप को पहचान लिया है। केली के पास अब और कोई चारा नहीं, इसलिए वो उन्हें इस बार सिर पर शूट करके भाग निकलती है और मूवी उसके कॉप्स के सर्च के साथ खत्म हो जाती है। अब अगर आप सोच रहे हो कि आखिर उस नोट में आखिर उन्होंने ऐसा क्या लिखा था, वेल अगर आप उसके चीखते चाइनीज डायलॉग को अनुवाद करें तो उस लेटर में वेड उनका बेटा होने का उसे रिवील किया था। वहीं अंत में आखिर केली को कॉप्स के हाथों पकड़ते हुए क्यों नहीं दिखाया गया, वेल मेरे ख्याल से शायद इसका पार्ट 2 बने। और आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो दोस्तों प्लीज लाइक जरूर करना और अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन देखनी है तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। और अगर आपके पास